और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ईवीएम के साथ साथ डीएम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और दोनों से सावधान रहने को कहा है। 400 सीट की जीत का दावा करने वाले अखिलेश को ईवीएम और डीएम पर शंका है तो उनका डंका यूपी में कैसे बजेगा? आखिर अखिलेश यादव को ईवीएम से डर क्यों लगता है? नई चुनौती के सामने अखिलेश का वही पुराना राग, चुनाव हारने का डर, इसलिए ईवीएम पर गदर। फिर एक बार ईवीएम पर तकरार, ईवीएम के बाद अखिलेश के निशाने पर डीएम। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। ईवीएम डीएम पर शंका, कैसे बजेगा डंका? 22 के चुनाव में भी ईवीएम मुद्दे की गूंज रहेगी, ये तय हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना देर किए ईवीएम पर एक बार फिर से कई सवाल दाग दिए हैं, लेकिन इस दफा सपाइयों के टीपू भैया ने ईवीएम के साथ डीएम को भी अपने लपेटे में ले लिया। इसलिए हमें और आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, बहुत सावधान, क्योंकि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की, लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। अखिलेश यादव ने अपने बयान में बंगाल के ईवीएम को क्लीन चिट दे दी और बिहार के ईवीएम पर सवाल उठा दिए। सवाल तो यही है कि 400 सीट जीतने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी को आखिर ईवीएम से इतना डर क्यों लगता है? अखिलेश यादव जी की हताशा उनके बयानों में साफ दिख रही है। आज उनको पहले से ही ईवीएम का डर सताने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के सामने आज वो अपने आप को असहाय महसूस कर रही है और हताशा निराशा में अपनी हार को आसन्न देख करके वो इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने हार स्वीकार कर ली है। अब तक यही होता आया है कि रिजल्ट के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता रहा है और इस दफा 6 महीने पहले ही ईवीएम को लेकर बयानबाजी होने लगी है। ऐसे में यही सवाल उठता है कि कहीं अखिलेश चुनावी नतीजे का अनुमान लगा के पहले ही बहाना तो नहीं खोजने लगे। टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड बीजेपी चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है, लिहाजा देहरादून में 2 दिन से मैराथन मंथन चला। इस मंथन के बाद चुनाव प्रभारी ने कहा है कि बीजेपी भूमि के दंगल में उतरने के लिए तैयार है। देहरादून में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने साफ किया कि पार्टी 2022 के दंगल में उतरने के लिए तैयार है। कुंबे में कला के सवाल पर जोशी ने एक बार फिर ऑल इज वेल की बात कही। पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगा और अच्छे काम होगा। और बहुत अच्छा सुझाव कोर कमेटी में सभी नेताओं ने दिया है, वो सब एक आकलन करके उसका कार्यान्वयन हम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ समस्या नहीं है। मैराथन मंथन के बाद उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। प्रहलाद जोशी ने पंजाधारियों पर कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस पार्टी अभी दूरबीन लेके जा रहे हैं कैंडिडेट को सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए। ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी के बन गई है। पहाड़ पर अगले साल होने वाले सत्ता संग्राम में बीजेपी किस चेहरे के जरिए चुनावी रण में उतरेगी, इस सवाल पर सूबे के निजाम ने कहा कि वो कभी चेहरे की राजनीति नहीं करते। कि मैंने कभी भी अपने चेहरे की लड़ाई नहीं लड़ी है और न मैंने कभी कोई दावेदारी की है। मेरी पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उस पर काम कर रहा हूँ और पार्टी मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ है। देवभूमि दंगल से पहले बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत करने की कवायद में लगी है। आने वाले दिनों में पार्टी के बड़े नेताओं के दिल्ली से देहरादून आने का सिलसिला भी शुरू होगा। मकसद साफ है कि बीजेपी 2017 की शानदार जीत को दोहराने को बेताब है। टीम न्यूज स्टेट।